नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, पिछले 3-4 सालों में गन्ने की फसल में ज़्यादा ब्यात, ज़्यादा कल्ले लेने के लिए किसान साथी इथेफोन 39SL साल्ट का छिड़काव करने लगे हैं और इसका फ़ायदा भी बहुत मिलता है। अगर आपके खेत में जमाव अच्छा नहीं है और आप इसका 100 ml प्रति एकड़ अगर छिड़काव करेंगे किसान भाइयों, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ पेडी में भी और पौधे में भी दिखाई देगा। लेकिन इस साल्ट के साथ भी किसानों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई छिड़काव में अगर लेनी है तो कितनी मात्रा लेनी है और ज़मीन में भी हम इसे डाल सकते हैं नहीं, और अगर डाल सकते हैं तो कितनी मात्रा डाल सकते हैं, इसके साथ हम कोई दवा डाल सकते हैं क्या छिड़काव में, या ज़मीन में भी दवा दे सकते हैं क्या इसके साथ, और इसको कितनी बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों ये सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, ये बिल्कुल सच है कि अगर आप 100 ml प्रति एकड़ इथेफोन 39SL साल्ट को अपने गन्ने की फसल में 30 दिन के बाद, जैसे ही आज आपने गन्ना बोया उसके 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 45 दिन बाद, 50 दिन बाद तक भी 100 ml प्रति एकड़ उस पर छिड़काव करेंगे, आपकी फसल को ये 15 दिन के लिए बिल्कुल रोक देगा और नीचे से उसमें ज़्यादा ब्यात बनना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, इसको हम जमीन के द्वारा भी दे सकते हैं, किसी भी खाद में मिला के अगर आपको डालनी है तो 200 ml प्रति एकड़ आपको देनी है 5 बीघे में। स्प्रे में आपको 100 ml। आपको ये बाजार में बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट बायर के ईथरल के आते हैं किसान भाइयों। ये थोड़ी सी महंगी भी मिलती है हमें, ये जो शीशी रखी हुई है यहाँ पे अलग अलग थोड़े से रेट है इसके। और किसान भाइयों, इससे सस्ती भी आपको ये बाजार में मिल जाएगी। यही साल्ट की शीशी कई कंपनियों की, जैसे क्रिस्टल की भी सस्ती आती है और भी कई कंपनियों की सस्ती आती है। तो नीचे 200 ml और ऊपर आप इसको 100 ml तक अगर छिड़काव करेंगे तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई देंगे। दूसरी बात, इसको कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों, इसको आप केवल एक ही बार इस्तेमाल करें। बार बार इस्तेमाल करने के आपको ज़्यादा लाभ दिखाई नहीं देंगे, एक ही बार में आपको बहुत ही अच्छा लाभ दिखाई देगा। किन को इस्तेमाल करनी है किसान भाइयों, अगर आप 28-30 इंच पे बुआई कर रहे हैं और आपका जमाव अच्छा आ गया, चाहे कोई भी वैरायटी हो, तो आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कोई भी ज़रूरत नहीं है। 28-30 इंच पे किसान भाइयों अगर जमाव अच्छा आ जाए तो हमें अपने गन्ने को लंबा और मोटा करना है, उसी से ही आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा गन्ने बनाओगे तो पतले रह जाएंगे, फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। तो एक ही बार इसको फसल में इस्तेमाल करना, और जितनी शुरुआती अवस्था में आप करेंगे, जैसे ही आप पहला पानी देने वाले हो या दूसरा पानी देने वाले हो अपने गन्ने की फसल पे, वो उसमें आप इसको इस्तेमाल करें किसान भाइयों, बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा जितनी जल्दी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है कि इसको किस किस चीज़ के साथ, यानी दवा के खाद्यों के साथ मिला सकते हैं नहीं। किसान भाइयों, वैसे तो आप इसको अकेले ही करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप इसके साथ कोई NPK का ग्रेड अगर मिलाना चाह रहे, जैसे आज हम मिला रहे हैं ये NPK 19-19, ये भी मिला सकते हैं। कोई भी ग्रेड आप चाहें घुलनशील खाद वाला स्प्रे में आप इसके साथ मिला सकते हैं। हल्की दवा भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी और ज़्यादा क्वांटिटी में दवा का इस्तेमाल आप ना करो। जैसे आज हम ये रॉकेट है, इसका इस्तेमाल करेंगे 5 बीघे में केवल 500 ml और 100 ml ये इथरल रहेगी, और 1 kg का पैकेट हमने लिया है ये NPK 19-19 का। इसके साथ अगर आप चाहे तो कोई PGR वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे मान लो भाई सागरिका होगी, बायोवीटा होगी, कोई भी अच्छा PGR भी आप इसके साथ ले सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों, इसको अकेले ही करना चाहिए, लेकिन मैं ये सब प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको बता रहा कि आप ये चीज़ें भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ना करना। जैसे आज हम दवाई जो डाल लेंगे वो सिर्फ 500 ml एक दवा है, ये नहीं कि भाई 2-3 दवाओं का कॉम्बिनेशन इसके साथ हमने बना दिया और बहुत ही ज़्यादा हैवी हमने ये स्प्रे बना दी, फ़ायदे की जगह हमें नुकसान हो गया। अगर इसकी आप ज़्यादा मात्रा स्प्रे में ले लेंगे तो ये आपकी फसल पे विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है, फसल को जलाने का भी काम ये कर सकती है किसान भाइयों, क्योंकि ये 15 दिनों के लिए हमारी फसल को बिल्कुल रोक सा देती है। इसीलिए बहुत अच्छा ब्यात हमारी फसल में आना नीचे से शुरू हो जाता है। तो इसकी मात्रा भी नहीं बढ़ानी कि भाई 100 ml की जगह मैं तो 200 कर दूं और ज़्यादा ब्यात आ जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो किसान भाइयों, आप इसके साथ दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे में आप 100 ml, ज़मीन में आप 200 ml डाल सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। बिल्कुल 100% आपको ये फ़ायदा देगी, लेकिन इस्तेमाल उन्हीं को करना है जिसका जमाव बिगड़ गया हो, जिसको ब्यात ज़्यादा बनाना, कल्ले बनाने। 28-30 इंच में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कल्लों की आवश्यकता नहीं होती जमाव अच्छा आने के बाद। कई किसान ये भी कह सकते हैं कि भाई इसके साथ तो ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि आज मैं इथरल का स्प्रे करूं
और 3 दिन बाद फिर दवा का करूं और 4 दिन बाद फिर एनपीके का करूं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो कॉम्बिनेशन चल जाते हैं उनको हम कर सकते हैं, लेकिन हल्की मात्रा में। ये नहीं कि भाई 3 दवा भी मिला दी और एनपीके के भी बहुत हैवी, यानी 2 किलो ले लिया हमने 5 बीघे में ही। हल्की हल्की मात्रा आप सारी चीज़ इसके साथ मिला सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत आपकी फसल पे दिखाई नहीं देगी। किसान भाइयों, एक हाँ, धन्यवाद।